आपने अभी कहा, मैं सुन रही थी, गूंगी बहरी सरकार हो गई। आपको इतने सालों बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि गूंगी बहरी सरकार हो गई है, तब आपने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। विपक्ष भी तो अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं कर रहा ना। और आप भी जानते हैं कि कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में 7वें पॉइंट के 11वें क्लॉज में लेकर आई थी कि एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर देंगे और उत्पाद की आवाजाही पे खुली छूट हो जाएगी। तो फिर आपको कांग्रेस ज्वाइन करके क्या फ़ायदा हुआ? लोग कह रहे हैं आपको वोट नहीं देंगे वो, क्योंकि भरत सिंह बेनीवाल उम्मीदवार थे और आपको टिकट दे दी गई। इसलिए दे दी गई क्योंकि कुमारी शैलजा आपके हित में है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो हैं भरत सिंह बेनीवाल के हित में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन सिंह बेनीवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। सर, पहले इनेलो, फिर बीजेपी और अब कांग्रेस, कैसे विश्वास करे जनता आप पर? देखो जी, पहले इनेलो को तो छोड़े मेरे को बहुत साल हो गए, 7 साल हो गए। और बीजेपी मैंने अभी 7 महीने पहले किसानों का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन मेरे से सहा नहीं गया। वो हद हो गई, बल्कि चरम सीमा थी मेरे दर्द की, क्यों मैं खुद एक किसान हूँ। तो फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। अब कांग्रेस ज्वाइन की है तो मेरे को प्रत्याशी बनाया गया है। और लोग कह रहे हैं कि जो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली क्योंकि आपको एलनाबाद से टिकट मिल जाए और आप पर बहुत सारे आरोप हैं, जैसे कि आप नशे का कारोबार करते हैं और ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। इसके आरोप भरत सिंह बेनीवाल ने भी आप पर लगाए हैं और साथ ही में अभय सिंह चौटाला ने भी मेरे इंटरव्यू पे आप पर लगाए। ऐसे जी, उनका तो काम आरोप लगाना ही है। अगर बेनीवाल का भी, भरत सिंह बेनीवाल जब मेरे खिलाफ थे तो उन्होंने आरोप लगाए थे। अब जब हमारे साथ आ गए तो कहते मेरे बेटे को उसने बिगाड़ दिया है, अभय सिंह ने बिगाड़ा। उनके आरोपों से कुछ नहीं होता। अगर ऐसे आरोप, ऐसा कोई नशे का कारोबार या कोई मैं कर रहा होता तो ये बीजेपी की सरकार थी या कोई दूसरी सरकार थी, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं करने देता। इतना मैं कोई पावरफुल बंदा नहीं हूँ भी मैं जो मर्जी जो चाहूँ कर सकूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिथक है। इन्होंने हमेशा अफवाह फैलाने के लिए इलेक्शनों के दौरान अफवाह फैलाई। पिछले इलेक्शनों के दौरान भी नशे का कारोबार करता है और इस बार कहाँ गए वो आरोप? भरत सिंह बेनीवाल को कुमारी शैलजा ने मना लिया तो अब तो वो आपके साथ आ गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला ने कहा आपने जो भी कमाया है वो किसानी करके नहीं कमाया, आपने कमाया सब कुछ कब्जा करके। नहीं जी, उनके कहने से क्या होता है? मैं किसान हूँ, किसानी की क्या कहाँ कब्जा किया है? वो सब किसान आप भी कहते हैं, आप हैं किसान, कहते हैं अभय सिंह चौटाला वो भी किसान है, मनोहर लाल खट्टर भी कहते हैं वो किसान है। तो सर, आप किसानी अपनी कंडीशन देखिए और जो किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं उनकी कंडीशन देखिए, इतना डिफरेंस कैसे? देखिए जी, ये तो भगवान की कृपा है, थोड़े अच्छे घर में पैदा हो गए, थोड़ी ज़मीन फालतू होगी उनसे, जितनी एक यूनिट के अलाउड होती है उतनी ज़मीन है, इसलिए थोड़ा किसान, हम पढ़े लिखे किसान हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे को मसूरी वगैरह पढ़ाया है, बस यही अंतर है और कोई नहीं अंतर। वही 2 हाथ मेरे हैं, वही 2 हाथ उनके हैं। ठीक है, मैं खुद अपने हाथ से खेत में काम नहीं करता तो मेरे मजदूर, मेरे भाई लोग वो करते हैं काम, और कोई फ़र्क नहीं है। सर, इतने सालों बाद आपने अभी कहा, मैं सुन रही थी, गूंगी बहरी सरकार हो गई। आपको इतने सालों बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि गूंगी बहरी सरकार हो गई है, तब आपने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की? बिल्कुल बहन जी, कभी ना कभी आदमी को पता लगता है भी ये गूंगी बहरी सरकार है। 7 साल में रहा किसानों का जब ये मैंने एजिटेशन देखा और 700-800 किसान मर गए और किसी ने भी एक लफ्ज़ सहानुभूति का या किसी चीज़ का एक लफ्ज़ किसी ने, ना प्राइम मिनिस्टर जी ने, ना कोई होम मिनिस्टर जी ने, ना कोई चीफ मिनिस्टर ने। चीफ मिनिस्टर तो उल्टी का कहते हैं भी लठ उठा लो, तेल लगा लो, इनके सामने हो, इनको पीटो। अभी कहा, आपने बयान सुना होगा, वो हमारे सुना था, तो ये अंत हो गया, इसलिए मैंने छोड़ा था। तो सर, विपक्ष भी तो अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं कर रहा ना। और आप भी जानते हैं कि कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में 7वें पॉइंट के 11वें क्लॉज में लेकर आई थी कि एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर देंगे और उत्पाद की आवाजाही पे खुली छूट हो जाएगी। तो फिर आपको कांग्रेस ज्वाइन करके क्या फ़ायदा हुआ? कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया तो एपीएमसी एक्ट की कोई बात नहीं है। मैनिफेस्टो में उन्होंने मैनिफेस्टो में पहले बोला होगा, लेकिन अब हमारे राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया है। ट्रैक्टर की यात्रा उन्होंने सबसे पहले शुरू की और उन्होंने कहा ये तीनों काले कानून अगर हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो हम सबसे पहले ये रद्द करेंगे। तो सर, विपक्षी पार्टियों का तो काम है विरोध करना, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन
जब विपक्ष में नहीं, जब आप लोग सत्ता में थे तब ये वाला कानून मैनिफेस्टो में आप ही की सरकार ने प्रपोज किया था, यानी कि कांग्रेस ने किया था, और अब तो जब मोदी सरकार लेकर आ गई है तो उसका आप विरोध कर रहे हैं। देखिए जी, विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना होता है, और ये मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कौन से मैनिफेस्टो में लेके आए थे कि नहीं। मेरे को ये पता है कि अब राहुल गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ है, कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ है, और कांग्रेस ने वादा किया है सब जनता से। पंजाब से शुरू किया था, हरियाणा में आके ट्रैक्टर यात्रा की थी, भी हम ये ख़त्म करेंगे, ये तीनों कानून रद्द करेंगे। मेरे को अब का पता है, पहले का पता नहीं। लेकिन मैं बताती हूँ, लेकर ऐसे आए थे वो, उन्होंने ही प्रपोज किया था कांग्रेस ने ये एक्ट। और साथ ही में सर, आपको लगता है कि सही रोल अदा कर रही है कांग्रेस इस वक्त विपक्षी पार्टी का? क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि विपक्षी पार्टी अपना रोल अदा नहीं कर रही है सही तरीके से। नहीं जी, विपक्षी पार्टी बिल्कुल सही अदा कर रही है। कांग्रेस बिल्कुल अपना रोल सही अदा कर रही है। जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, जो खामियां होती है सरकार की, उनको उठाना, जो मुद्दों किसानों के आज के दिन ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एक भी लोग बॉर्डर्स पे नहीं जाते, राहुल गांधी बॉर्डर्स पे नहीं गए, वहाँ पे धरने में बैठे विपक्षी हैं तो आराम करें, प्रोटेस्ट किसानों के साथ, दर्द समझे उनका। नहीं, किसानों के साथ दर्द वो समझते हैं, इसीलिए तो ट्रैक्टर यात्रा की है। ट्रैक्टर लेके जाके क्या होता है, बैठे किसानों के साथ बॉर्डर्स पे। किसानों पे बैठने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है सबसे पहले हम वहाँ पे हमारे ये जो तीनों काले कानून है सबसे पहले वापस लेके आएंगे, उन्होंने कह दिया। तो और क्या कहेंगे राहुल गांधी जी? ऐसा कह रहे हैं किसानों के साथ बैठना ही अगर आप समझो तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भी आप जाके किसानों के पास बैठो। ऐसा नहीं, वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तो अपना विपक्ष रोल अच्छे से नहीं निभा रही, और साथ ही में अगर राहुल गांधी हितैषी बन रहे हैं किसानों की तो उनके साथ बॉर्डर्स पे जाके बैठे। नहीं, वो तो मैं यही तो कह रहा ना, अगर यही बात है तो हम अपने हमारे नेता है राहुल गांधी जी से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर किसान कह रहे हैं तो भी उनके साथ जाके बैठे। अगर ट्रैक्टर यात्रा कर सकते हैं तो बॉर्डर पे भी जाके बैठ सकते हैं। लोकसभा में वो बोलते हैं, विधान के नाम राज्यसभा में बोलते हैं, सारी जगह विरोध कर रहे हैं, इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कांग्रेस ही विरोध कर रही है। अच्छा, ऐलनाबाद विकास के लिए आपके पास क्या प्लान है? मिर्चों की आ गई जी। हाँ जी, ऐलनाबाद विकास के लिए आपके पास क्या? ऐलनाबाद के विकास के लिए प्लान ये है जी, हमारा ऐलनाबाद एरिया बहुत पिछड़ा होता है। हालांकि यहाँ पे कभी सीएम भी रह चुके हैं इस एरिया के 5.5 साल, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पे सीएम रहे थे। सीएम रहते हुए भी उन्होंने कोई विकास नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऐलनाबाद के अंदर ना तो स्टेडियम है खेलने के लिए, बच्चों के पास ना स्टेडियम है, ना हमारा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन उसके अंदर ना कोई मशीन है उसको अपग्रेड करने वाला है, उसको समझे ना, उसको अपग्रेड करने वाला है। ना वहाँ पे कोई मशीनें हैं, ना कोई सुविधा है। डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है, उसको अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे एक पहली बात तो पढ़ने के लिए कॉलेज तक आते नहीं है। इतना बड़ा शहर हो गए, यहाँ पे कॉलेज नहीं है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कॉलेजेस हैं, हमने बस चलवाई है। नहीं, कहाँ है कॉलेजेस? एक प्राइवेट कॉलेज है, 2 कॉलेज है, दोनों प्राइवेट कॉलेज है, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। ना यहाँ पे कोई ITI है, ना। अभय सिंह चौटाला ने क्या किया? 14 साल हो गए उनको यहाँ पे, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए। तीसरा प्लान है उनका, लगातार तीसरा प्लान है। उन्होंने सिवाय लोगों को बरगलाने के कुछ काम नहीं किया। कोई किया हो तो बताओ, वो सबूत दे। लोग कह रहे हैं आपको वोट नहीं देंगे वो, क्योंकि भरत सिंह बेनीवाल उम्मीदवार थे और आपको टिकट दे दी गई। इसलिए दे दी गई क्योंकि कुमारी शैलजा आपके हित में है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो हैं भरत सिंह बेनीवाल के हित में। और आपको इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि आप भरत सिंह बेनीवाल पे उनका भरोसा था, आपने तो पार्टी चेंज करी है। देखिए जी, ये कहने की बातें हैं, लोग मेरे साथ हैं, ये भीड़ बताती है, ऐसी बात नहीं है। भी लोग बताती है, कुछ लोग होंगे, हो सकता है कुछ लोग हों, कुछ लोग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार अब से पहले मेरे इलेक्शन में आ गए। दीपेंद्र जी अभी प्रोग्राम बन गया, उनको 26 तारीख का प्रोग्राम है उनका, 26 तारीख को वो आ रहे हैं। सारी की सारी कांग्रेस एकजुट है। किरण चौधरी जी आ चुकी है, कैप्टन अजय यादव जी आ चुके हैं। सारी की सारी कांग्रेस मेरे साथ है, और यहाँ पे लामबंद हो गए एक होके, और ऐलनाबाद का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ पवन सिंह बेनीवाल, जिन्होंने सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। और आप बताइए कि और क्या आपके सवाल हैं जो आप हमें कमेंट सेक्शन में चाहते हैं हम पूछें पवन सिंह बेनीवाल से, हम ज़रूर उनसे ये क्वेश्चन लेंगे। इसी नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, न्यूज़ 24 हरियाणा।